बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो बकरियों के लिए सब्ज़ चारे के हवाले से है और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम के लिहाज से। सर्दियों में जो चारा जात बकरियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन पे पहले नंबर पे राई ग्रास या प्रोटीन ग्रास है। दूसरे नंबर पे जो है वो लूसन है, अल्फ़ा अल्फ़ा लूसन। और तीसरे नंबर पे है बरसीम। अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये राई ग्रास का खेत है जो कि अक्टूबर के महीने में काश्त किया गया है। 2 महीने तक इसका पहला कट तैयार होता है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर मसनूई खादों का इस्तेमाल किया है जिसमें डीएपी और यूरिया, तो ये इसका पहला कट जो है वो 1.5 माह तक जो है ना वो तैयार हो जाता है। और पहला कट होने के बाद उसके बाद तमाम आने वाले कट जो है 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाते हैं। सामने दिखाई देने वाला राई ग्रास का जो आप खेत देख रहे हैं ये हमारे फार्म का खेत है। ये जो इस वक्त पौधे नज़र आ रहे हैं ये इस सीज़न का चौथा कट है। ठीक है, पहला कट हमारा 2 माह के बाद हुआ था क्योंकि ये चोलिस्तानी एरिया है, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। पहला कट हमारा 2 माह के बाद आया है। फिर उसके बाद जो है हमने एक दफ़ा बकरियों से इसकी चराई कराई है और उसके बाद जो है ना हमने 2 कट और भी लिए हैं जिसको हमने काट के कुतर के जानवरों को डाला है। तो इसके बहुत ही फ़ायदा हुआ है जानवरों का जो है बॉडी में शाइनिंग आ गई है और जो बकरियां जिन्होंने बच्चे दिए हुए थे उनकी दूध की मिकदार भी अच्छी खासी हो गई है। और जब जब भी हमने राई ग्रास का इस्तेमाल किया है तो हमने इसमें जो है वंडा जो है ना हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि माशाल्लाह इससे भी बकरियों में दूध काफ़ी अच्छी मिकदार में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वनडे के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि जो बाकी चारा जो आता है या जिस वक्त चारा नहीं होता था तो हम साथ में वनडे का इस्तेमाल करते थे जिसमें हमारी अजनास जो है ना वो तमाम शामिल थी और उसको हम इस्तेमाल कराते थे। लेकिन जब हमने राई ग्रास का इस्तेमाल किया तब हमने जो है अपने जानवरों को वनडे का इस्तेमाल नहीं करा है। ये जो ये जो सामने आप फसल देख रहे हैं ये राई ग्रास की फसल है। अभी इससे पहले जो आपको दिखाएगी वो कट के बाद होने वाले नए पौधे थे और ये मैच्योर पौधे हैं जो जिसकी इस वक्त जो है आपके सामने आप ये देखें कटाई हो रही है। तो इसके अंदर जो है अल्फ़ा अल्फ़ा लूसन भी इसके अंदर मिक्स है, जो हमने जब खरीदी थी तो उस वक्त इसमें शामिल थी। तो उस लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन खुराक है जानवरों के एतबार से। और इसका देखें आप इसके पौधे देखें, ये अल्फ़ा अल्फ़ा का है पौधा और ये जो है आपके सामने राई ग्रास का है। और इसमें फसल के अंदर भी आप अगर गौर से देखें तो जहाँ पे राई ग्रास है उसके पत्ते जो हैं बड़े चमकदार नज़र आ रहे हैं। तो यही चमक जो है उनके लिए जानवरों की जल्द के अंदर जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें पैदा करती है। दूसरे नंबर पे आने वाला चारा जो है वो है लूसन। ये अभी जो आप सामने फसल देख रहे हैं ये लूसन की फसल है। ये मुनासिब मौसम जिसमें टेम्परेचर जो है वो दरमियाना हो तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करती है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है 25 से 30 के दरमियान में आता है तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। और अगर पानी जो है मुनासिब मिक़दार में इसको मिलता रहे तो ये 3 से 5 साल तक भी काबिल इस्तेमाल है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि चोलिस्तान का इलाका है, यहाँ पानी की कमी होती है, तो हमारे यहाँ ये तकरीबन जो है ना अप्रैल तक ये जो है ना काश्त होती है। अप्रैल के बाद टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। और हमारे यहाँ नहरी निज़ाम है, तो जब बाराबंदी आती है तो पानी जो है ना वो मुसलसल नहीं मिलता इसको, इसकी वजह से ये शदीद गर्मी में ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ लोग इसको ज़्यादातर सर्दियों में काश्त करते हैं, ख़ास तौर पे ये नवंबर के आखिरी हफ्ते और अक्टूबर के पहले हफ्ते में काश्त करते हैं हम लोग। और 1 माह के बाद ये तैयार हो जाती है। फिर सर्दियों में इसकी ग्रोथ जब कोहरा पड़ रहा होता है तो कम हो जाती है,
जैसे ही टेम्परेचर जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते से बढ़ना शुरू होता है, तो ये बड़ी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करती है। और जितने भी चारा जात हैं बकरियों के लिहाज से, ये सबसे बेहतरीन चारा है। इससे बकरियों की ग्रोथ अच्छी होती है, बकरियों के दूध में इजाफा होता है। और अगर कोई गोश्त का कारोबार कर रहा है, जैसे हमारे फार्म पे टेडी जानवर ज़्यादा हैं, तो इन जब से हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया है, तो उससे बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे पास लूसन के इस्तेमाल से। और हालांकि ये जब अब हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो ये हमारे जानवरों का ड्राई पीरियड होता है कि इस दौरान हमारे जानवर ना तो प्रेग्नेंट होते हैं और ना ही दूध देते हैं। और फिर जब बारिशें शुरू हो जाती हैं, मानसून का मौसम आता है, फिर हमारे जानवर जो है ना वो नए दूध हो जाते हैं। और फिर जाके जो है ना वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है ना बकरियां बच्चे दे देती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट टाइम है, हम उसको ये लूसन दे रहे हैं और उससे हमारी बकरियों का दूध भी बढ़ रहा है। फिर हम ऐसे करते हैं कि एक टाइम हम लूसन इस्तेमाल करते हैं और दूसरे टाइम में जो है हम साथ में राई ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जानवरों की ग्रोथ अच्छी है, जो बकरे हमारे हैं उनका वेट गेन बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में एक दफ़ा हमारे जो बकरे हैं उनको भी दिखाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उनका वेट गेन कैसा है। तो ये दूसरा चारा है जो सब चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है सर्दियों में, और इसकी बहुत अफादियत है। राई ग्रास का इस्तेमाल क्योंकि लोग कम करते हैं और उसके लिहाज से इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को इतनी, लेकिन जो कॉमन चारा है उनमें सबसे बेस्ट जो है लूसन है, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल है। और हे के हवाले से भी इसकी बेहद अहमियत है। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको मैं हे के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हे के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह हम बना सकते हैं। तो ये दूसरा चारा है। अब मैं आपको इसके साथ इसके बड़े पौधे भी दिखाऊंगा, ताकि पता चल सके ये पौधे कैसे होते हैं। ये जो है ना लूसन के बड़े पौधे हैं, पीछे से आप देख रहे हैं कि कट हो रहा है साथ साथ, और ये उसके बड़े पौधे हैं। ठीक है। और ये जो हमारी लूसन है आप जिसको देख रहे हैं, ये हमारा पहला कट है इसका। पीछे वाले जो पौधे हमने दिखाए थे वो नई उसकी ग्रोथ हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन ये पहला कट है, ये देखें ना, ये पहला कट है, इसलिए ये वाले पौधे जो है ना इतने सेहतमंद नहीं है। हमने सोचा है कि जब हम ये लूसन की हे बनाएंगे तो हम दूसरे कट की बनाएंगे, क्योंकि पहला कट हमारे यहाँ चोलिस्तान था, अभी सर्दियाँ जो है ना वो शदीद थी, कोहरा था, तो लूसन की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई। तो जो पीछे कट हमारा आ रहा है दूसरा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके पौधे अच्छे हैं, तो उसको हम जो है ना वो हे बना के जानवरों को इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास चारा नहीं होगा तब। सब्ज चारे के लिहाज से जो तीसरा चारा है वो है बरसीम। बरसीम सर्दियों के लिहाज से बड़ा बेहतरीन जो है ना चारा होता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। इसका पहला कट भी जो है ना वो तकरीबन 25 से 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है, और उसके बाद हर कट जो है 15 दिनों के अंदर दोबारा तैयार हो जाता है। और चाहे सर्द मौसम हो, शदीद हो, कोहरा पड़ रहा हो, लेकिन जो बरसीम में जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। चोलिस्तान के इलाके में भी बरसीम की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और ये जो है ना, हालांकि इसका इस्तेमाल बकरियों के लिहाज से इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे चारे की कमी है, सब चारा कहीं भी नहीं पाया जाता, तो उस सूरत में जो है ना ये वाला चारा सबसे कामयाब है, क्योंकि इसकी ग्रोथ जल्दी होती है। हमारे पास क्योंकि लूसन भी था, राई ग्रास भी था, लेकिन उनकी ग्रोथ क्योंकि स्पीडी नहीं थी इतनी, तो दरमियान में गैप आ सकता है, जिससे आपके जानवर के लिए मसला हो सकता है अगर आप वंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। क्योंकि हम वंडा अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस सूरत में जो है ये लूसन की फसल हमारे लिए बड़ी बेहतरीन साबित हुई है। ये बात सच है कि सर्दियों में लूसन के इस्तेमाल से कोई खातर का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा बेल्ट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, चोलिस्तान का है, तो उस सूरत में हमें बरसीम भी बहुत फ़ायदा देती है। हमने बरसीम को इस्तेमाल करके देखा, उससे हमारे जानवर बहुत एक्टिव रहते हैं, और उससे उनको जो भूख का मसला है वो हल हो जाता है। और लेकिन इससे हमने अपने फार्म पे नोट किया कि इससे खातर खा जानवरों के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन भूखे रहने से जो है ना वो सब चारा तो बेहतर है,
तो ये जो है बरसीम की फसल जो है ये तीसरे नंबर पे है। बाकियों की निस्बत इसके कम फ़ायदे हैं, लेकिन ये भी सब चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है। और जो बात मैंने शुरू में कही थी वीडियो के अंदर के हे के हवाले से आपको बताऊंगे, ये तीनों चारे जो हैं इनकी आप हे बना सकते हैं, और उस सूरत में जब आपके पास सब चारा अवेलेबल ना हो, आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बरसीम की हे बनाने की कोशिश की थी सर्दियों में, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो हे जो है कामयाब नहीं हुई। अब हमने सोचा कि फरवरी के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम इन तीनों चारों की जो है हे बनाएंगे, और फिर जब तक हमारे यहाँ जंतर की फसल नहीं आ जाती उस वक्त तक हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 चारे थे जो आप बकरियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने फार्म के अंदर अच्छे खासे नताइज हासिल कर सकते हैं, दूध के लिहाज से भी और गोश्त के लिहाज से। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।